बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ नारियल की पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये नारियल मैंने लिया है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो ये तकरीबन 4 नारियल थे मेरे पास और इनको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब मैंने इनको डाल देना है एक बर्तन में और अब इसमें शामिल करूँगी मैं दूध। 2 लीटर मैंने इसमें दूध डाला है। तो दूध को इसमें डाल के इस तरीके से ना सारा डाल देना है। एक तो डालने के बाद मैंने इसको पकने के लिए रख देना है। ये जो पंजीरी है ये मैं नारियल, दूध और सूजी ये तीनों चीज़ों को मिला के बनाऊँगी और ये बहुत ही ताकत वाली है, बहुत ही अच्छी है दिमाग के लिए। और सर्दियों में नारियल वैसे ही बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो इसको बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। दूध डाल लिया है, अब मैंने इसको पकाना शुरू कर देना है और बस नारियल में दूध डाल के ही इसको पकाते जाना है इतना कि ये दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। मेहनत लगेगी ज़रा, लेकिन रख दें और काम करते रहें बाकी। और वक्फे वक्फे से इसको ऐसे चम्मच चलाते जाएं। मतलब इसके ऊपर अभी खड़े होके पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप नारियल में दूध डाल के इसको पकने के लिए रख दें और बस चलते फिरते काम बाकी करते इसमें चम्मच चलाते जाएं। ये देखिए ये दूध पकना शुरू हो गया है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम चम्मच चलाते जाएंगे और ये गाढ़ा होता जाएगा। इसका फ्लेम जो है वो आपने तकरीबन हाई ही रखना है और आहिस्ता आहिस्ता ये इसको पकने देना है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें खुद ही गाढ़ा होता जाएगा और बस वक्फे वक्फे से चम्मच लाना है, खड़े होकर बिल्कुल ऊपर पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पनीरी है ना ये थोड़ी मेहनत तो लेती है, लेकिन उतनी ही मज़े की बनती है। यानी पहले ग्रेट करना नारियल को, फिर इसको पकाते रहना और फिर इसके बाद हमने सूजी भूनेंगे और वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छा मेहनत तो लगती है लेकिन मज़े की भी ये इतनी ही बनती है, इतनी मज़े की बनती है, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह बनती है। इसको खा के दिल बिल्कुल भारी भारी सा नहीं होता, मतलब लाइट लाइट सा ही महसूस होता है। तो ये देखें ये सारा दूध खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें मैं घी शामिल करूँगी, देसी घी मैं शामिल करूँगी सिर्फ 2 चम्मच। इसमें ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं जाता। आप चाहें तो बेशक 1 चम्मच ही डाल लें, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी पहले से ही ऑयल ऑयल सा होता है। तो वो पक पक के ऑयल इसका बिल्कुल अलहदा हो चुका होता है। तो अब मज़ीद बहुत ज़्यादा ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 चम्मच आप देसी घी डाल लें और देसी घी ना हो तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब ये इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसमें कोई भी कमी ना रहे। फ्राई करना लाजमी है, बस थोड़ा सा फ्राई करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं। घी क्योंकि हमने डाला है तो इसमें घी के बाद ना 2 चम्मच घी मैंने इसमें शामिल किया है। तो घी डाल के इसको मैं अब थोड़ा सा फ्राई करूँगी हर चीज़ को, ताकि और ज़्यादा ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। तो जैसे ही ये थोड़ा सा घी फ्राई हो जाता है घी में, तो अब हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। चीनी जो है वो मैंने 2 कप ली है और 1 किलो सूजी है, तो 2 कप मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। लेकिन आपने इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब बस अच्छे से ये खुश्क हो चुका है तो अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी मैंने 2 कप ली है और आप भी मेजरिंग कर लीजिएगा किसी भी चीज़ से, तो उस हिसाब से फिर शामिल कर लीजिएगा। 2 कप डाल लीजिएगा और फिर ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। जैसे ही चीनी थोड़ी सी मिक्स होती है तो फिर हम इसमें डाल देंगे दूध, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब खुश्क हो चुका है ना। तो अब इसमें मैं 1 कप दूध शामिल कर रही हूँ और दूध शामिल करने के बाद इसको जस्ट 1-2 मिनट के लिए ही पकाना है और फिर चूल्हा बंद कर देना है, ताकि ये वाला दूध जो है ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। इसको ड्राई नहीं करना, बस ऐसा ही रखना है और चूल्हा बंद कर देना है, मिक्स ही करना है बस, ठीक है।
क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खुश्क कर लेंगे तो फिर सूजी बहुत ज़्यादा खुश्क खुश्क सी बनेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अब मैंने सूजी ले ली है, सूजी मैंने 1 kg ली है। 1 किलो सूजी को मैं अब फ्राई करूँगी। तो जिस तरह हलवे के लिए फ्राई करते हैं ना सूजी को, उस तरह हमने इसे फ्राई कर लेना है और उतना ही फ्राई करना है। तो अच्छे तरीके से अब इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो जब दूध खुश्क कर रहे हो नारियल के अंदर तो एक तरफ दूध रख दें खुश्क होने के लिए और दूसरी तरफ सूजी को फ्राई होने के लिए रख दें, ताकि दोनों काम साथ साथ हो जाए। तो और बाद में भी अगर करना चाहें तो बाद में कर लें। बस सूजी को अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ये देखें, फ्राई करने के बाद मैं इसमें वो जो मैंने बनाया था नारियल, तो उसमें मैं डालती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से ना डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और ज़रा जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है ताकि सारी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए हर जगह। अच्छा, आपने ना इस स्टेज पे ना चीनी थोड़ी सी चेक कर लेनी है, क्योंकि अभी गरम गरम है। तो चीनी अगर कम लगे तो शामिल कर दीजिएगा और फ्लेम को थोड़ा सा बिल्कुल ऑन कर लेना है और चीनी डाल के तो जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा कवर कर दीजिएगा ताकि वो चीनी मिक्स हो जाए अच्छे से, वरना अदरवाइज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब भाप वगैरह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस चीनी का इशू है, क्योंकि कई कप बड़े होते, हो सकता है मैंने जो मेजर किए हैं कप वो ज़रा बड़े हों और आपके छोटे हों, तो इस लिहाज से चीनी को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और फिर इसको फ़ाइनल कीजिएगा। तो बस अब मैं आप चाहें तो इसमें ना कोई मेवे, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह भी इस स्टेज पे डाल के मिक्स कर सकते हो, तो मैं ऊपर ही लगाऊंगी। ठीक है, बाद में मिक्स करूँगी। ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर लिया है। तो बस अब इसके ऊपर मैं ये किशमिश और बादाम वगैरह, ये हरे वगैरह से इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ और बाद में फिर मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो बस ये वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।